ये देश नहीं एक मंदिर है और हम पुजारी की भूमिका निभा रहे हैं। हमारे राष्ट्र की पूजा में हमें खुद को समर्पित कर देना चाहिए। आओ हम सब हाथ मिलाकर एक साथ चलें। आज से 30 साल पहले जब आपने अपनी पार्टी की स्थापना की थी तो आपकी पार्टी की यही विचारधारा थी। शायद आप भूल गए। क्या गरीब और पिछड़ों के साथ आपने भेदभाव नहीं किया? क्या हर वर्ग के बच्चों को एक समान शिक्षा मिलती है? शांतिनगर मेरा इलाका, बहुत सीधे लोग हैं यहाँ। उनके खुद के हाथ खाली हैं, फिर भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा देते हैं। बेचारे 70% युवा बेरोजगार हैं। जो बच्चे पढ़ लिख के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, गरीबी की वजह से उन्हें सही शिक्षा नहीं मिल पाती। ढंग से खाना नहीं मिलता, पानी के लिए लड़ना पड़ता है। पिछले काउंसलर ने ध्यान नहीं दिया। क्यों? खुद नाकाबिल है तो डरते हैं कि कहीं युवा पढ़ लिख ना ले। पढ़ लिख गए तो आपको वोट नहीं देंगे। आप चाहते हैं कि वो चुनाव के समय आपके दान दक्षिणा के मोहताज बने रहें। आप नहीं चाहते कि वो गरीबी रेखा से ऊपर आए। मेरे काउंसलर बनने से पहले मेरे वार्ड में कुल बेरोजगार थे 4300 युवा। मुझे काउंसलर बने 1 साल हो चुका है और मेरे वार्ड में अब सिर्फ 180 बेरोजगार बचे हैं और ये संख्या भी कुछ दिनों में कम हो जाएगी। पिछले साल तक सिर्फ 15% युवा ही 12वीं पास कर पाए थे, लेकिन इस साल ड्रॉप आउट रेट 0 है। एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। मेरे इलाके के 9021 परिवारों की औसत आमदनी 20% बढ़ चुकी है। अगर हम में से किसी के भी इलाके में गरीबी रेखा के नीचे एक भी परिवार है तो ये हम सब की नाकामयाबी है। किस प्रगति की बात कर रहे हो तुम यहाँ पर? हम भी जनता की सेवा करते हैं, डींगे मत हांको। सर्वे नंबर 730 के अनुसार उत्तर दक्षिणी कोवल गली के बाजू से जो नहर निकल रही है वो 1 साल से साफ नहीं हुई है, जबकि उसकी सफाई के लिए 6 बार पैसा सैंक्शन हो चुका है। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो हम सब पर इल्जाम लगाओगे? उलझना मत वरना भारी पड़ेगा। वो नहर वार्ड नंबर 55 में आती है और उसके काउंसलर का नाम मिस्टर परमवीर सिंह है और वो आप हैं। कभी अपने इलाके की जनता के मुंह लग कर देखना, आपकी असली औकात सामने आ जाएगी। इलेक्शन जीतने से पहले जो काउंसलर किराए के घर में रहता था, आज वो 4 मकान और 2 गेस्ट हाउस का मालिक बना बैठा है और इसके साथ 2 लग्जरी गाड़ियां, 2 SUV, 4 ड्राइवर, ब्रांडेड कपड़े और 20 नौकरों का खर्चा। उसके पास इतना पैसा आया कहां से? एक काउंसलर को जनता की सेवा करने के लिए पहले पार्टी को 10 लाख रुपए देने पड़ते हैं। MLA जिसकी सैलरी 1 लाख है, उसका टिकट 15 करोड़ में खरीदा जाता है और MP के लिए पूरे 25 करोड़। और कुर्सी पर बैठने के बाद तुम सब वसूली में लग जाते हो। सॉरी ऑनरेबल मेयर, लेकिन मुझे पता है कि आपने भी अपनी कुर्सी कितने में खरीदी है। अब एक शब्द भी बीच में नहीं बोलने का। अभी मेरा समय खत्म नहीं हुआ है। जनता हमें वोट देकर हमारी जिंदगी तो बना देती है, लेकिन उनकी जिंदगी का क्या? हम जनता के गुनहगार हैं। हम सबने बहुत पाप किए हैं ऑनरेबल मेयर। धोखा, विश्वासघात किया है। इस सिस्टम को बदलना चाहिए। जितना पैसा सैंक्शन होता है, क्या उतना जनता तक पहुंचता है? एक नेता की जनता के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। यह भगवान द्वारा हमें सौंपी गई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं अगर हम अपना काम ईमानदारी से करें। जैसे मेरा इलाका बदला है, पूरा राज्य बदल सकता है और हम पूरे देश को भी बदल सकते हैं। बस इतना ही। थैंक्स फॉर अलाउइंग माई वर्ड्स ऑनरेबल मेयर। प्लीज एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट टुवर्ड्स माई वार्ड्स डेवलपमेंट। थैंक यू। तुम्हें काउंसलर की सीट से इस्तीफा देने को कहा था और तुम MLA बनने निकल पड़े। जमीन पर वापस आ जाओ और ये सब ड्रामा बंद करो। सनराइज और सनसेट व्यू के साथ चेन्नई में एक अपार्टमेंट, 6 करोड़ अकाउंट में। आराम करने के लिए ECR में एक गेस्ट हाउस, कीमत 10 करोड़, 3 करोड़ कैश। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। नॉमिनेशन वापस ले लो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ईमानदारी तुम्हारे खून में कूट कूट के भरी है, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे वही खून मजबूरन बहाना पड़ेगा। यहाँ ईमानदार होना बहुत बड़ा जुर्म है। अगर ईमानदारी जुर्म है तो मैं हमेशा गुनहगार रहूंगा। तुम्हारी ईमानदारी हमारी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाएगी। भलाई इसी में है, अपना नॉमिनेशन वापस ले लो। तुम्हें मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें, इस लड़की को और तुम्हारी मां को अगले 10 सेकंड में बर्बाद करके रख दूंगा। साइन दिस गॉड डैम पेपर एंड गेट आउट ऑफ पॉलिटिक्स।
मुझे अपना बड़ा भाई कहता है ना? भाई कहलाने के लायक नहीं। तेरी इतनी हिम्मत! पीछे से वार करती है, तुम सबको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। हेलो बाला, मैं एक नहीं 2 सीट से इलेक्शन लड़ूंगा। मैंने अपनी पर्सनल डिटेल्स तुम्हें मेल कर दी है। eci.gov.in वेबसाइट पर जाओ, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली का फॉर्म डाउनलोड करो। मैं अब बागल वाली कॉन्स्टिट्यूंसी से भी नॉमिनेशन फाइल करूंगा। सर, साथ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे बारे में लोग क्या बोल रहे हैं? बहुत तारीफ कर रहे हैं सर। परफेक्ट। एक उम्मीदवार 2 जगह से खड़ा हो सकता है और अब मैं भी यही करूंगा। वो उस लड़की के साथ बेसमेंट में पहुंचा है, घेर लो उसे। जोनल ऑफिस में फॉर्म लेकर पहुंचो। फ्रंट गेट से मत आना, पीछे से आना। ओके सर, ठीक है। लॉक करो उसे। B3 से बेसमेंट 2 पे जा रहा है। एक गांव में रोको उसे। हाँ, कोशिश करते हैं। सर, अरे कौन हो तुम? यहाँ कैसे घुसे चले आए? अभी टाइम बचा है ना सर, मेरा नॉमिनेशन स्वीकार कीजिए प्लीज सर। आधार कार्ड पेज 4 सर। लोकल रेजिडेंट सिग्नेचर पेज 8 सर। डॉक्यूमेंट्स ओके। थैंक यू सर। फोटो क्यों ले रहा है बे? अपनी सेफ्टी के लिए सर। मुस्कुराइए प्लीज। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं एक कर्तव्यपरायण नागरिक बनूंगा और लोगों के कल्याण। नॉमिनेशन वापस लेने की बजाय एक और भर दिया। जितना जल्दी तू ऊपर आया है उससे भी जल्दी नीचे गिरेगा। हो गया? अब मेरी सुन। क्या? जब बेईमान आदमी गिरेगा, ईमानदार बढ़ेगा। क्या मतलब? भाई, उसने तो एक और सीट से पर्चा भर डाला। क्या? पब्लिक के सामने उसे हाथ मत लगाना, मैं बाद में देख लूंगा।